चलो भी, कितना टाइम लगाओगे? कायल, हे कायल। अरे ये तो वही ऑटिस्टिक बच्चा है ना जो ट्रांसफर होकर आया है। ये लड़का तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, मैं किसी लूजर को अपना दोस्त कैसे बना सकता हूँ? रुको, ऐसा मत करो वरना चेकमेट हो जाएगा। मैंने तुमसे पूछा है क्या? चुपचाप खड़े रहो। मुझे भी चेस खेलना आता है। पर मैं जीतने में मदद कर सकता हूँ। देखो, मुझे मदद नहीं लेनी ऑटिस्टिक से, समझे तुम सैम? यस, चेकमेट। मैं जीत गया। क्या? पर कैसे? मैंने कहा था तुम हार जाओगे। चुप हो जाओ। तुम में इतनी समझ नहीं कि तुम चेस को समझ सको। अब जाओ यहाँ से। हो गया। बिल्कुल सही, वेल डन। अगर अगली टीम ने सही बताया तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे तो नहीं तो आता। बताओ अब किससे करवाएं? मुझसे नहीं, तुम सही आंसर कभी नहीं बता पाओगे। तुम्हें ठीक से गिनती तक नहीं आती होगी। ओके, बताओ किसे चुना? हाँ, मैं करूंगा। ओके, रेडी, सेट, गो। कायल, सबसे पहले 4 को। चुप रहो। अगर मुझसे नहीं हो रहा तो तुमसे भी नहीं हो पाएगा। हो गया। दिखाओ। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, वेल डन। अगले टेस्ट के लिए आपकी टीम को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। नहीं, ये गलत है। जब ऐसा बुद्धू लड़का हमारी टीम में है तो हम कैसे जीत सकते हैं? बॉल पास करो। अरे पीछे हटो। यस, टाई हो गया। जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, हम जीतेंगे। तुम ठीक हो? मेरा एंकल बहुत दर्द कर रहा है। मैं नहीं खेल पाऊंगा। सॉरी गाइस। यार, अब क्या करें? मैं खेल सकता हूँ। नहीं सैम, तुम चले जाओ। तुम खेलोगे तो पक्का हारेंगे। पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे आता है, आई प्रॉमिस। देखो, एक और प्लेयर तो चाहिए। इससे अच्छा तो हम दोनों खेल सकते हैं। चलो, हम जीत सकते हैं। ओह! हम हार गए। कायल, तुमने मुझे टीम में क्यों नहीं लिया? मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ, तुमने देखा तो है। ये क्या बोल रहा है सैम? क्या तुम इसे जानते हो? नहीं तो, मुझे पता भी नहीं ये कौन है। पर मैं तुम कोई नहीं हो। तुम सिर्फ एक ऑटिस्टिक लड़के हो जो कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? स्पेशल सैम। कायल, तुम सैम से कैसे बात कर रहे हो? मैं बस मजाक कर रहा था। चलो क्लासरूम में अभी। हम रूम नंबर 101 में वेट कर रहे हैं, आ जाइए। तुम्हारी मॉम आ रही हैं। हाय, आई एम सो सॉरी। आइए। कायल, अब तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं। ये सैमुअल को स्पेशल सैम बुलाकर चिढ़ा रहा था और उसे अपने साथ खेलने नहीं दे रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी अपने भाई के साथ? भाई? ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या? अगर ये ऑटिस्टिक है तो इसमें मेरी क्या गलती है मॉम? क्या तुम ऐसा सोचते हो? कायल, किसी बच्चे का ऑटिस्टिक होना उसके बस में नहीं होता। ये उसकी गलती नहीं है। सैम किसी से कम नहीं है, ना तुमसे और ना मुझसे। ये आप क्या बोल रही हैं? वो हम जैसा नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तो आज से ही तुम जो भी एक्टिविटी करोगे
उसमें इसे अपने साथ रखोगे। नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। नहीं रखोगे, या तो मेरी बात मानोगे या फिर 1 महीने तक घर में बंद रहोगे। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है। कायल ये सोचकर ही परेशान हो गया कि अब उसे हर चीज में सैम को शामिल करना पड़ेगा। अगले दिन कायल फिर से रिसेस में चेस खेल रहा था और उसे अगली चाल समझ ही नहीं आ रही थी। जब सैम ने उसे फिर से सलाह दी तो कायल को अच्छा तो नहीं लगा, पर उसे अपनी मॉम की बात याद आ गई और उसने सलाह मान ली, जिससे वो गेम जीत भी गया। और फिर क्लास में एक और मैथ कंपटीशन हुआ, पर इस बार कायल ने फाइनल जवाब देने के लिए सैम को चुना। और सैम ने मैथ की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी और अपनी टीम के लिए पॉइंट जीत लिए। कायल को समझ आने लगा कि सैम वाकई समझदार है और अब कायल का बचा हुआ शक भी दूर होने वाला था एक बास्केटबॉल मैच में। यस! जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, आ जाओ। हम कल की तरह नहीं हार सकते। मैं नहीं खेल सकता, मेरा अंकल अभी भी ठीक नहीं हुआ। सॉरी। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। हे सैम, हमारे साथ खेलोगे? सच में? हाँ। तुम उसे संभालो। ओके। तुमने कर दिखाया। हम जीत गए। पता है, मॉम ने सही कहा था। ऑटिज्म कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक अलग एबिलिटी है। तुम तो हर काम में हमसे अच्छे हो। तैयार? चलो खेलते हैं। चलो खेलने चले। अली नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा, हमेशा उसी के साथ चिपका रहता है। ओए लूजर, हमारे साथ चल, असली खेल हम बताते हैं। तुम जाओ ब्रैंडन। हे, उसे वापस करो, मैं हार जाऊंगा। नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू सारा दिन इसी के साथ चिपका रहा तो। ये सच नहीं है। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है फेस रग, वो गेमिंग से बहुत कमा रहा है। उसकी अपनी ई सपोर्ट टीम भी है, फेस क्लैन। एक दिन मैं भी वैसा बनूंगा। चल एक बात बता, तेरा फेवरेट यूट्यूबर रग है? रग? देख, यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। वो रहा तेरा कैमरा, क्या तूने उसे कभी ऑन भी किया है? नहीं, नर्वस होता हूँ, लेकिन एक दिन जरूर बनाऊंगा। इसका मतलब तू कभी नहीं बनाएगा। इसके लिए पर्सनालिटी चाहिए, और वो पर्सनालिटी तेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तू यहीं पड़ा रहेगा और कभी कामयाब नहीं होगा तू। मैं कामयाब होऊंगा, देख लेना। अच्छा, जब मैं फुटबॉल का पहला एंडोर्समेंट साइन करूंगा तो मेरे पास पॉश होगी, और तो बिल्कुल एक लूजर की तरह बस स्टॉप पर खड़ा होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, वो नहीं आएगा। तो दोस्तों बताओ कहां बैठना है? वहां 3 सीट खाली है। देखो तो कौन बैठा है। क्या बात है, तू अकेले लंच कर रहा है? वो, हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि सारा दिन इसी में घुसे रहते हो ना। ये मुझे दो। इस तरह मेरी चीजें छीनना बंद करो।
तुम्हें अकेले बैठे हुए शर्म नहीं आती है क्या? मैं बस शर्मीला हूँ, ओके? ओ, शर्मीला शर्मीला लड़का। मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। और तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? हाँ, जरूर बनेगा। तो तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, चलो देख लेते हैं। ओ, इंस्टाग्राम पर सिर्फ 7 फॉलोअर्स और तुम्हें यूट्यूबर बनना है। मेरे फॉलोअर्स देखने तुम्हें? लो चेक कर लो, मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं और ये तुमसे 100 गुना ज्यादा है। अच्छी बात है ब्रैंडन। मेरा टैबलेट वापस मिलेगा प्लीज? सही कहा, मुझे माफ करना। उप्स, अगर ये चाहिए तो ये तुम्हें मिलेगा कचरे में से। ब्रैंडन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें गेम खेलना बंद करना होगा। चलो अब दफा हो जाओ। मैं नहीं चाहता कोई हमें तुम्हारे साथ देखे। देख, तुझे बोला है क्लासेस में बंक किया। हाँ बाबा, पता नहीं कब अरे सुधरेगी। देखो तो सही, सुधर मैरी जाएगी। जा रही है। ठीक है। तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? हाँ, जाओ, रुके क्यों हो? ये बात है तो देखो ध्यान से। मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। कभी इससे बाहर भी आता है क्या तू? हाँ, नहाते वक्त और कपड़े बदलते वक्त। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे तुम्हारे जैसा लूजर भाई मिला है। वो लड़की देखी? पक्का मिल रही ना? ठीक वो है, मैरी शाम को है। आ जाऊंगी मैं। स्कूल की सबसे हॉट लड़की, और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ठीक है, तो तुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? कोई भी लड़की हर वक्त वीडियो गेम खेलने वाले लड़के को डेट नहीं करेगी। ये सच नहीं है। फेस रग की गर्लफ्रेंड है। अरे यार, फिर से वही रग। हद है यार, असली दुनिया में क्यों नहीं आता तू? तू उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। चाहे तू गेमर बन जाए, लेकिन यूट्यूबर वाली पर्सनालिटी नहीं है तुझ में। तू बहुत शर्मिला है ब्रो। लेकिन अरे अब बस कर यार। ना तो तू कभी कामयाब होगा, ना कोई फॉलोअर्स बनेंगे तेरे, और ना ही कोई लड़की मिलेगी तुझे। तू हमेशा सिर्फ एक शर्मीला लूजर रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं मैरी को पटाने जा रहा हूं। हो सके तो कुछ सीख ले। हे मैरी, पता है मैं पॉर्श लेने वाला हूं। नहीं पता। आने ही वाली है। ब्रैंडन सही कहता है, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूं। मुझे बेकार मर्च लेना ही नहीं चाहिए था। अरे उतर जा। हे, तुम ठीक हो? वो मेरा चश्मा, इससे भी अभी गिरना था। माफ करना, पर बताओगे तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरा भाई सोचता है कि मैं लूजर हूँ। अरे बाप रे, फेस रग। अरे अभी तुम कुछ कह रहे थे कि तुम्हारा भाई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, मुझे शांत रहना चाहिए। मेरा भाई समझता है कि मैं लूजर हूँ क्योंकि मैं शर्मीला हूँ और मैं कभी यूट्यूबर नहीं बन सकता। शायद वो सही है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। दरअसल इन बातों में सच्चाई नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भी शर्मीला हूँ। उसके बावजूद तुम समझते हो कि मैं कूल हूँ, है ना? क्या तुम भी शर्मीले हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से मशहूर यूट्यूबर्स शर्मीले हैं। शर्मीलापन एक सुपर पावर है। ये तुम्हें लूजर नहीं, कूल बनाती है। वाह, बात पसंद आई। तुम्हें लगता है मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? लगता नहीं है, यकीन है कि तुम बन सकते हो। और क्या पता कि एक दिन तुम फेस क्लैन का हिस्सा बन जाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरा सपना है। थैंक्स फेस रग, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है दोस्त, गुड लक। अपने आइडल को मिलने के बाद अली को आखिरकार स्ट्रीमिंग शुरू करने की प्रेरणा मिल गई, जिसकी उसे जरूरत थी। जब वो घर पहुंचा तो अपने कैमरे की तरफ कुछ देर देखता रहा। उसे चालू करने का हौसला जुटाता रहा और फिर उसने अपनी पहली स्ट्रीमिंग शुरू की। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई और उसके ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे। वो हार मानने वाला था। फिर उसे फेस रग की सलाह याद आई और उसने जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा,
अली कैमरे के सामने थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा। काफी लोग उसे जानने लग गए और उसके व्यू भी बढ़ने लगे और आखिरकार वो काफी मशहूर होने लगा। वो इतना मशहूर हो गया कि वो अपने आइडल फेस क्लैन की नजरों में भी आ गया। उसे उनकी टीम का हिस्सा बनने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर एक दिन स्कूल के बाद वो अपने भाई से मिला। घूमने के लिए तुम्हारे डैड की कार मिलेगी? नहीं, वो पिछली बार के लिए अब भी नाराज हैं। तुम तो एंडोर्समेंट के पैसे से कार खरीदने वाले थे ना? ये मिला है उनसे। लगता है बस ही लेनी पड़ेगी। वाह, ये पोर्श तो देखो। वाह, ये कौन है? अली? नहीं यार, नहीं, ये कैसे? ये किसकी कार है? ओह, हेलो दोस्तों। आज सुबह ही खरीदी है। पसंद आई? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे? ओह, मैंने फेस क्लैन के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एडवांस में $1 लाख भी मिला है। क्या? हाँ, और जी फ्यूल की डील भी मिली है क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं? इसके फॉलोअर्स तो तुम्हारे फॉलोअर्स से 10 गुना ज्यादा हैं। थैंक्स बताने के लिए। अच्छा सुनो ना, क्या तुम हमें मॉल तक छोड़ दोगे ताकि हमें बस ना लेनी पड़े? छोड़ देता, लेकिन आज मेरी डेट है। हाय बेब, तैयार हो? हाँ, चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो शर्मीले थे, तुम एक यूट्यूबर कैसे बन गए? वो मुझे पता चला शर्मीलापन सुपर पावर है। तो अगर बुरा ना मानो, मुझे डेट पर जाना है। तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। वाओ, मतलब शर्मीला होना आदमी को लूजर नहीं बनाता, बल्कि आपको वो कूल बनाता है। जो भी हो, चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। इसका जवाब कौन देगा? लियोन, तुम बता। मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई और बता सकता है? फवाज। ये है 4x = 6 और 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1.5। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया फवाज। क्या बात है फवाज चश्मिश। तुम्हारी ग्रैंडमा ने कॉल किया था, उन्हें अपना चश्मा वापस चाहिए। ओके क्लास, कल मिलते हैं। ओए लल्लू, स्माइल तो कर यार। ये लो आ गया। ओ देखो, आ गया फवाज चश्मिश। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये पोस्टर्स पूरे स्कूल में लगा दिए हैं ताकि सबको पता चले तू कितना बड़ा लल्लू है। क्या करेगा अब? रोएगा? अगली बार मुझे क्लास में बुरा दिखाने से पहले 100 बार सोचना। मैं तुम्हें बुरा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। याद रखना, दूसरों के साथ वही बर्ताव करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो। इससे ज्यादा फालतू बात मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी। अब सुन, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। सच में? हाँ, लेकिन तेरा ये घटिया चश्मा नहीं, तोड़ने के बाद। मत करो। मेरा चश्मा क्यों तोड़ दिया? मेरे पास एक ही था। लियोन, इतनी देर क्यों? मॉम, आप अंदर कैसे आ गई? 15 मिनट से बाहर खड़ी हूँ। अब चलो भी, तुम्हारी अपॉइंटमेंट है।
जरा तीसरी लाइन पढ़ो। एफ नहीं डी आगे का नहीं दिख रहा है। चलो अब इसे नीचे रख दो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लियोन को अब चश्मा पहनना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे चश्मा बिल्कुल नहीं पहनना। सच कहूं तो मैं हैरान हूं तुम अब तक कैसे देख रहे थे। लो इसे पहनो। अब चार्ट दिख रहा है? वाह, सब दिख रहा है। और ये तुम पर जज भी रहा है, देखो। नहीं मॉम प्लीज, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ये चश्मा नहीं पहन सकता। सॉरी बेटा, डॉक्टर की बात सुनी ना, और कोई चारा नहीं है। यकीन नहीं होता, ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। मैं ऐसे कभी नहीं पहनूंगा। फिक्र मत कीजिए, वो पहनेगा। ओके क्लास, तो इसका जवाब कौन देगा? लियोन, आज ट्राई करना चाहोगे? मुझे नहीं पता। आप फवाज द चश्मिश से क्यों नहीं पूछती? उसे इसका जवाब जरूर आता होगा। लियोन, ये अच्छी बात नहीं है। और याद आया, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? चश्मा? मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। तुम्हारी मॉम ने बोला था तुम्हें चश्मा लगा है और तुम्हें वो पहन कर रखना होगा। तुम्हारा चश्मा कहाँ है? चश्मा पहनो। अरे देखो, ये है लियोन द लल्लू। दोस्तों, हंसना बंद करो, ये मजाक नहीं है। थैंक यू फवाज, सही कहा, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 5, इसका जवाब है 8x = 40, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 5। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया लियोन। हे फवाज, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सही थे, हमें किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहिए। सॉरी, मुझे इस बात का एहसास देर से हुआ। कोई बात नहीं, चश्मा तुम पर जच रहा है। थैंक्स। वैसे तुम्हारा वाला भी बुरा नहीं है। इसलिए आपको मुझे वोट करना चाहिए, प्रिंसेस पॉला को लिंकन मिडिल स्कूल की क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि मैं हूँ फेमस और सबसे खूबसूरत। ओके, थैंक यू पॉला। अब अगले आ रहे हैं। सॉरी बच्चों, एक जरूरी कॉल है। स्टीवन, अब तुम्हारी बारी। हेलो, मेरा नाम स्टीवन है। तुम थोड़ा जल्दी बोलोगे या तुम्हें नहीं आता बोलना? पॉला, ऐसे मत बोलो, उसका मजाक मत। तुम चुप रहो मोटे, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। सॉरी बच्चों, मैं आ गया। स्टीवन बताओ इनको, तुम्हें इनका वोट क्यों मिलना चाहिए? आप मुझे वोट दो क्योंकि मैं खत्म करना चाहता हूँ। बोल क्या कर रहे हो? बुलिंग होता है। तुम बुलिंग खत्म कैसे करोगे? तुम्हें तो बुलिंग बोलना तक नहीं आता। ओके, अब बस करो पॉला, उसके बीच में मत बोलो। स्टीवन, तुम्हारा आइडिया सच में अच्छा था। चलो बच्चों, क्लास खत्म। स्टीवन की बाकी की स्पीच कैफेटेरिया में सुनना और वहीं वोट देना। प्लीज वोट मुझे देना। हे, सॉरी, उठाने में हेल्प कर देती पर मेरा क्राउन नीचे गिर जाएगा, और वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं। बस करो पॉला, ये ठीक नहीं है। अरे यार, तुम चुप क्यों नहीं होते? तुमसे सिंपल से वर्ड तो बोले नहीं जाते। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? हाँ, क्लाते स्टीवन।
इस पर ये निकनेम काफी अच्छा लगेगा। वैसे मजा आएगा जब तुम अपनी स्पीच में अटक जाओगे तो। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो ना? नहीं, शायद मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए था। प्लीज ऐसा मत बोलो। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्लास प्रेसिडेंट बनना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, क्या पता मैं एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी बन जाऊं, जैसे जो बाइडेन। मेरा ड्रीम यही है। मुझे यकीन है तुम बढ़िया प्रेसिडेंट बनोगे। मैं तुम्हें वोट दूंगा। थैंक्स। हे, ये बोलते हुए तो बिल्कुल नहीं अटके। हे परेशान मत करो पौला। हेलो दोस्तों, जरा गैस करो मैं कौन हूँ? हाय एवरीवन, मेरा नाम है हकलाता स्टीवन और मैं नहीं हूँ स्मार्ट। अब बस भी करो। दूसरों का मजाक उड़ाना बुरी बात होती है पौला। देखो तुम, हे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। बकवास बंद करो वरना इस घटिया जैकेट का मजाक उड़ाऊंगी। वेरी गुड। अब चलो गाइस, कैफेटेरिया चलते हैं ताकि तुम मुझे वोट दे सको। वैसे चाहो तो हकलाते स्टीवन को भी स्कूल प्रेसिडेंट बना सकते हो। हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन। हे स्टीवन, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मुझे ये अब नहीं करना। वो सब मुझे हकलाता स्टीफन बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। किसने कहा? देखो, किसी की बात पर ध्यान मत दो, ओके? अगर तुम हकलाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट नहीं हो। वो सही बोल रहे हैं। मैं सच में बुद्धू हूँ। मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। एक बात कहूं तुमसे, जब मैं छोटा था मैं भी हकलाता था। आप भी? हाँ, मुझे याद है बच्चे मुझसे सबके नाम बुलवाते थे और हंसते थे। मुझे बड़ी शर्म आती थी, पर मॉम हमेशा कुछ कहती थी जो सुनकर अच्छा लगता था। क्या कहती थी? जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब ये है कि वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। ये अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता मैं प्रेसिडेंट बन पाऊंगा हकलाते हुए। भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था कि एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनना तुम्हारा सपना है? है नहीं था। हाँ, लेकिन जो बाइडेन भी हकलाते हैं। सच कह रहे हैं? हाँ, और अगर हकलाने वाले जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो हकलाने वाले स्टीवन को स्कूल प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम बुलिंग को खत्म करना चाहते हो, है ना? हाँ सर। हाँ, तो बुली को जीतने मत दो। जाओ जाकर अपनी स्पीच दो। और इसलिए आपका वोट मुझे मिलना चाहिए। मैं फेमस हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, प्लस मैं होमवर्क आधा करवा दूंगी और मस्ती डबल। थैंक यू पौला। मैं हूँ प्रिंसेस पौला। हाँ, मैं भूल गई थी। ओके, तो अब आएंगे स्टीवन। स्टीवन ऊपर आओ और सबको बताओ कि तुम्हें वोट क्यों दें। हेलो, आप मुझे वो वोट तो सीधा बोल दो। पौला, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कह सकती? कोई इसे वोट क्यों करेगा जब ये वोट बोल भी नहीं पाता? बस बहुत हो गया। सब चुप हो जाओ। चलो बोलो स्टीवन, क्या बोलना चाहते हो? और कितनी बार हम बुली को हमारा मजाक उड़ाने देंगे? कितनी बार गॉर्डन के वजन का मजाक उड़ेगा? और कितनी बार सैली के जैकेट पर हंसने देंगे? या मुझे बुद्धू कहेंगे क्योंकि मैं हकलाता हूँ? बस बहुत हो गया। अब ये नहीं चलेगा। मुझे वोट दोगे तो मैं ये सब बंद करवाऊंगा।
तालियां क्यों बजा रहे हो? उसने एक लाइन भी ढंग से नहीं बोली। पर उसकी सारी बात मुझे समझ में आ गई। हाँ, स्टीवन को सुनने का मन करता है। ओके, तो जिन्हें स्टीवन को वोट देना है अपने हाथ ऊपर करो। क्या तुम भी इसे वोट करोगी? तो इसका मतलब है स्टीवन अगला क्लास प्रेसिडेंट है लिंकन मिडिल स्कूल का। वो स्पीच देते हुए तुम बिल्कुल नहीं डरे? मैं कर नहीं पाती ये सब। तुम कर सकती हो, बस याद रखना, जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा।